श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 35। कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भी कृष्ण वन को जाते थे गोपियों के मन उन्हीं के पीछे भाग जाते थे और इस तरह युवतियां उनकी लीलाओं का गान करते हुए खिन्नतापूर्वक अपने दिन बिताती थी। गोपियों ने कहा, जब मुकुंद अपने होठों पर रखी बांसुरी के छेदों को अपनी सुकुमार उंगलियों से बंद करके उसे बजाते हैं तो वे अपनी बाएं गाल को अपनी बाईं बाह पर रखकर अपनी भौहों को नचाने लगते हैं। उस समय आकाश में अपने पतियों अर्थात सिद्धों समेत विचरण कर रही सिद्ध पत्नियां चकित हो उठती है। जब ये स्त्रियां वंशी की ध्वनि सुनती है तो उन्हें इसकी भी सुधि नहीं रह जाती कि उनके कमरबंद शिथिल हुए जा रहे हैं। हे बालाओं, दुखियों को आनंद देने वाला यह नंद का बेटा अपने वक्ष स्थल पर अविचल दामिनी वहन करता है और इसकी हंसी रत्न जटित हार जैसी है। अब जरा कुछ विचित्र बात सुनो। जब वह अपनी बांसुरी बजाता है तो बहुत दूरी पर खड़े वृक्ष के बेल, हिरण तथा गौएं के झुंड इस ध्वनि से मोहित हो जाते हैं। वे सब जुगाली करना बंद कर देते हैं और अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। वे स्तंभित होकर ऐसे लगते हैं मानो सो गए हों या चित्रों में बनी आकृतियाँ हों। हे प्रिय गोपी, कभी कभी कृष्ण अपने को पत्तियों, मोर पंखों तथा रंगीन खनिजों से सजाकर पहलवान का वेश बनाते हैं। तत्पश्चात वे बलराम तथा ग्वाल वालों के साथ बैठकर गौओं को बुलाने के लिए अपनी बांसुरी बजाते हैं। उस समय नदियां बहना बंद कर देती है। उनका जल उस आनंद से स्तंभित हो उठता है जिसे वे उस वायु की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अनुभव करती है जो उनके लिए भगवान के चरण कमलों की धूल लाएगा। कृष्ण अपने सखाओं के साथ जंगल में घूमते फिरते हैं। ये सखा उनके शानदार कार्यों का जोर शोर से यशगान करते हैं। इस तरह वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की तरह अपने अक्षय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते प्रतीत होते हैं। जब गायें पर्वत की तलहटी में घूमती है और कृष्ण अपनी वंशी की तान से उन्हें बुलाते हैं तो वृक्ष तथा जंगल की लताएं प्रत्युत्तर में फूलों तथा फलों से इतनी लद जाती है कि वे अपने हृदयों के भीतर भगवान विष्णु को प्रकट करती प्रतीत होती हैं। जब बाहर से उनकी शाखाएं नीचे झुक जाती है तो उनके तनों के तंतु तथा लताएं भगवत प्रेम से रोम जैसी उठ खड़ी होती है और वृक्ष तथा लताएं दोनों ही मधुर रस की वर्षा करने लगते हैं। कृष्ण द्वारा पहनी गई माला के तुलसी के फूलों की मधु जैसी दिव्य सुगंध से उन्मत्त भौरों के समूह उनके लिए उच्च स्वर से गुंजार करने लगते हैं और पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर वह कृष्ण अपने अधरों पर अपनी वंशी रखकर और उसे बजाकर उनके गीत की धन्यवाद सहित प्रशंसा करते हैं। तब मनोहारी वंशी गीत सारसों, हंसों तथा झील में रहने वाले अन्य पक्षियों के चित्त को चुरा लेता है। निस्संदेह ये सभी अपनी आंखें बंद किए और मौन साधे उनके पास जाते हैं और गहन ध्यान में उन पर अपनी चेतना को स्थिर करते हुए उनकी पूजा करते हैं। हे व्रज देवियों, जब कृष्ण तथा बलराम के साथ खेल खेल में अपने सिर पर फूलों की माला धारण करके पर्वत की ढालों पर विहार करते हैं तो वे अपनी वंशी की गूंजती ध्वनि से सबों को आह्लादित कर देते हैं। इस तरह वे संपूर्ण विश्व को प्रमुदित करते हैं। उस समय महान पुरुष के अप्रसन्न होने के भय से भयभीत होकर निकटवर्ती बादल उनके साथ होकर मंद मंद गर्जना करता है। यह बादल अपने प्रिय मित्र कृष्ण पर फूलों की वर्षा करता है और धूप से बचाने के लिए छाते की तरह छाया प्रदान करता है। हे सती यशोदा माता, गौओं के चराने की कला में निपुण आपके लाडले ने वंशी बजाने की कई शैलियाँ खोज निकाली। जब वह अपने बिंब सदृश लाल होठों पर अपनी वंशी रखता है और विविध तानों में स्वर निकालता है तो इस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य प्रधान देवता मोहित हो जाते हैं। यद्यपि वे महान विद्वान अधिकारी हैं तो भी वे उस संगीत का सार निश्चित नहीं कर पाते
इसलिए वे अपने सिर तथा मन से नतमस्तक हो जाते हैं। जब कृष्ण अपने कमल दल जैसे पाँवों से व्रज में घूमते हैं तो भूमि पर पताका, वज्र, कमल तथा अंकुश जैसे प्रतीकों के स्पष्ट चिन्ह बनते जाते हैं और वे पृथ्वी को गौओं के खुरों से अनुभव होने वाली पीड़ा से प्रशमित करते हैं। जब वे अपनी विख्यात बांसुरी बजाते हैं तो उनका शरीर हाथी की अदा में झूमता है। इस तरह हम गोपियाँ जो कृष्ण की विनोद प्रिय चितवन के कारण चंचल हो उठती हैं, वृक्षों की तरह स्तब्ध खड़ी रह जाती हैं और हमें अपने बालों की लर तथा वस्त्रों के शिथिल हो जाने की भी सुध नहीं रहती। अब कृष्ण कहीं पर अपनी मणियों की लड़ी में गौओं की गिनती करते हुए खड़े हैं। वे तुलसी के फूलों की माला पहने हैं जिसमें उनकी प्रिया की सुगंध बसती है और अपनी एक बाँह अपने प्रिय ग्वाल मित्र के कंधे पर रखे हुए हैं। जो ही कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर गाते हैं तो उस गीत से कृष्ण हिरणों की पत्नियां आकृष्ट होती है और वे दिव्य गुणों के सागर कृष्ण तक पहुंचकर उनके पास बैठ जाती है। वे भी हम गोपियों की तरह पारिवारिक जीवन के सुख की सारी आशाएं त्याग चुकी है। हे निष्पाप यशोदा, तुम्हारे लाडले नंद नंदन ने चमेली की माला से अपना विचित्र वेश सजा लिया है और इस समय वह यमुना के तट पर गौओं तथा ग्वाल वालों के साथ अपने प्रिय संगियों का मनोरंजन कराते हुए खेल रहे हैं। मंद वायु अपनी सुखद चंदन सुगंध से उनका आदर कर रही है और विविध उपदेवता चारों ओर बंदीजनों के समान खड़े होकर अपनी संगीत, गायन तथा श्रद्धा के उपहार भेंट कर रहे हैं। व्रज की गौओं के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण कृष्ण गोवर्धनधारी बने। दिल डरने पर अपनी सारी गौओं को समेटकर वे अपनी बांसुरी पर गीत की धुन बजाते हैं और उनके मार्ग के किनारे खड़े उच्च देवतागण उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं तथा उनके साथ चल रहे ग्वाल बाल उनके यश का गान करते हैं। उनकी माला गौओं के खुरों से उठी धूल से दूसरित है और थकान के कारण बढ़ी हुई उनकी सुंदरता हरेक के नेत्रों के लिए आह्लाद युक्त उत्सव प्रस्तुत करने वाली, अपने मित्रों की इच्छाएं पूरी करने के लिए उत्सुक कृष्ण माता यशोदा की कोख से उदित चंद्रमा है। जब श्री कृष्ण अपने शुभ चिंतक सखाओं को आदरपूर्वक शुभकामनाएं देते हैं तो उनकी आंखें थोड़ी सी इस तरह घूमती है जैसे नशे में हो। वे फूलों की माला पहने हैं और उनके कोमल गालों की शोभा उनके सुनहरे कुंडलों की चमक से तथा बदर बेर के रंग वाले उनके मुख की श्वेतता से बढ़ जाती है। रात्रि के स्वामी चंद्रमा के सदस्य अपने प्रसन्न मुख वाले यदुपति राजसी हाथी की अदा से चल रहे हैं। इस तरह वे व्रज की गौओं को दिन भर की गर्मी से छुटकारा दिलाते हुए संध्या समय घर लौटते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह वृंदावन की स्त्रियां दिन के समय कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गान करते हुए आनंद मनाती और उन सबों के मन तथा हृदय उन्हीं में लीन रहकर अपार उत्सव भाव से भरे रहते। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 35 कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।